पाकिस्तान के साथ कशीदगी में उलझे भारत का चीन के साथ भी सरहदी तनाज़ा शुरू हो गया। चीन ने भारत के ज़ेरे कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम देते हुए उसे अपना इलाका करार दे दिया। बीजिंग के इक़दाम पर मोदी सरकार तिलमिलाहट का शिकार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि भारत के ज़ेरे कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश का इलाका तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी तौर पर चीन का हिस्सा है और उन मकामात को चीनी नाम देना चीन का अंदरूनी मामला है। बीजिंग से जारी सरकारी बयान में कहा गया ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है और इसका मकसद ख़ित्ते में तारीख़ी और सकाफ़ती शनाख्त को उजागर करना है। चीनी हुकूमत ने ज़ेंगनान के मकामात पर 27 सरहदी इलाकाजात को चीनी नाम देकर उसे अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। पाकिस्तान के हाथों पहले से शिकस्त खोर्दा भारतीय हुकूमत चीन के इक़दाम पर भौखलाहट का शिकार है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उनका मुल्क चीन के इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। भारत ने चीन के इक़दाम को अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ मुख्तसिर जंग की गर्द अभी बैठी भी नहीं और चीन के साथ तनाज़ा भारत के लिए कितना परेशान कुन होगा, क्या अरुणाचल प्रदेश के मामले पर भारत और चीन के दरमियान ढोकलान जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, अब ये जो अरुणाचल प्रदेश की बात है, अगर इतनी इसमें हिम्मत है, बात करें ना चाइना से, उन्होंने उस मौके में इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने पहले किया था और जंगनान प्रोविंस बना के अनाउंस कर दिया है, क्योंकि इनका बड़े अच्छे से चल रहा था। हमेशा चाइना ने इसको अपना एरिया क्लेम किया है और अब जिस तरीके से उन्होंने इस पे कब्जा किया है, बल्कि वो इसको हमेशा से अपना कहते हैं, पहाड़ भी वहाँ पर है, दरिया भी है, इसको सारे को वो कहते हैं कि हमारा एरिया है और इंडिया की जरूरत नहीं है कि वहाँ बात कर सके। लास्ट टाइम जब वहाँ पर आपको याद होगा कि जिस एरिया में इनको झगड़ा हुआ था, गलवान के एरिया में, इनको मुंह की खाना पड़ी थी। 30 भारतीय फौजियों को उन्होंने जो उठा के डंडों से मार मार के दरिया के नीचे फेंक दिया था। पीछे इनकी जरूरत नहीं है, जो अब उन्होंने कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, ये अपने जख्म चाटते रहे और अब जरूरत नहीं है कि यहाँ जाके अटैक करें जिनके असल एरिया पे कब्जा किए, लेकिन इनमें जरूरत नहीं है कि ये ऐसी हरकत कर। हारिस नवाज साहब, भारत के खिलाफ इतने महाज खुल चुके हैं, आप नहीं समझते कि अब मोदी हुकूमत को अपनी पॉलिसीज पर दोबारा सोचने की जरूरत है? देखिए, पॉलिसी क्या सोचनी है, इसके जाने के दिन आ गए हैं। अब आप देखेंगे भारतीय अवाम जो है उनको इसका असल काला और मखलूक चेहरे का पता चल गया कि ये किस तरीके से सबको धोखा दे रहा था और इसीलिए से जो हेट पॉलिसी है वो भी उन्होंने इसकी अब इसकी नाकाम हो गई है और आप देखेंगे अब एक अपनी तारीख चलेगी और इलेक्शन दोबारा होंगे और ये नजर नहीं आएगा कहीं, बल्कि ये 3-4 का टोला था ना, इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, ये चारों अखंड भारत के जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं इनको आवाम उठा के फेंकेगी और मॉडर्न हिंदू आएंगे जो वहां पर जो उनका पुराना असल शनाख्ती जो सेकुलरिज्म का वो उसके साथ चला चले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप नहीं समझते कि अब पुराना जमाना चला गया, अब 1965 1971 नहीं, अब जदीद जमाना है, लोगों को आप ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। बच्चा सियासी शऊर रखता है आजकल के जमाने में, तो किस तरह ढोंग रचाकर आप वोट बैंक हासिल कर सकते हैं आवाम से? देखिए, दो टेन्योर में इन्होंने धोखा दे दिया। इस दफा ये कह रहे थे आपकी बात 400 पार, अब 400 क्या ये सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकेंगे। अब दिखा दो कि इनको इस दफा जो है वो कोलिशन बनानी पड़ी है और शेख सेना ने भी इनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने कह दी कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक, इससे आप अंदाजा लगा लें कि लोग इनके कितने खिलाफ हो गए। सारा इनके झूठ चोरी होती ना, वो इनकी पकड़ी गई है। अब उनको पता चल गया कि ये एक ऐसा है जो करप्ट भी है। 75 लाख यूरो का इसने करप्शन की है फ्रांस से, जो ये डील के रैफेल तैयारों के डील के अंदर। उसके बाद अब आपका ओरिजिनल पर दाइश का जो एरिया था पूरा का पूरा चाइना ने वहाँ के दरिया, वहाँ के पहाड़ सारे अपने एरिया में जम कर लिए और ये हाथ मलते रह गए। इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये समझते थे पाकिस्तान कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान भी कभी पंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि अब कितनी बड़ी फौजी कुव्वत है। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे।